विधानसभा की बहुत ही पूजनीय सम्मानीय जो जनता जनार्दन है, क्योंकि इन्होंने जिस शिद्दत से मुझे चुनाव जिताया, चुनाव जिता करके विधानसभा में भेजा और एक निर्दलीय चुनाव जिताना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो ऐसी चुनौती को स्वीकार करने वाले लोग, ये ऐसे कर्मशील और मेहनत कर लोग हैं जिन्होंने इतना लाड प्यार सम्मान मुझे दिया। तो मुझे तुरंत जीतने के बाद इनको वोट देना था, लेकिन 3-4 महीने के बाद ही, क्योंकि कोरोना एक ऐसी महामारी इस देश और प्रदेशों में लगी जिससे मैं इनको बुला करके ना इनका धन्यवाद कर सका, ना गाँव में जाके धन्यवाद कर सका। इसलिए मेरे मन में था, क्योंकि मुझे लालच और स्वार्थ इस बात का नहीं रहता कि अच्छा है बचत हो गई मेरी, मुझे इनसे कुछ नहीं बचाना। मैंने तो इनको कह रखा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। तो इसलिए मैंने इनको बुला करके आज एक भोजन की व्यवस्था यहाँ की है, एक धन्यवाद सभा इनके लिए की है। तो इसका बहुत बहुत धन्यवाद मैंने यहाँ से किया है। नैनपाल जी, हजारों की संख्या में यहाँ पर लोग आए हैं, लगभग हर गांव की सरदारी यहाँ मौजूद है। तो आपको नहीं लगता कि मुख्यमंत्री से किसी बड़े ऐसे नेता को, ऐसे चेहरे को आपको बुलाना चाहिए था? देखिए, क्योंकि आज जो मिलना था वो मेरा और इनका था, और ना ही कोई विकास के लिए रैली थी, ना ही कामों के लिए रैली थी, ना ही कोई सरकारी प्रोग्राम था। तो क्योंकि पृथला के लोगों का मेरे साथ मिलना, मेरा उनसे मिलना, उनका धन्यवाद करना, उसके लिए मैंने बुलाए थे। तो जब भी आगे कोई समय होगा, माननीय मुख्यमंत्री महोदय को बुला करके एक विशाल रैली की जाएगी और पृथला विधानसभा के लिए करोड़ों रुपए इस विकास के लिए ले जाएंगे, क्योंकि 2 साल से काम भी नहीं हुए। तो कई बार मेरी बात हो चुकी है, कहीं ना कहीं अभी बिजी होने के कारण समय नहीं मिला है। एक बहुत सुंदर रैली यहाँ करेंगे और पृथला के लोगों के लिए बहुत सारी सौगातें लूँगा। सर, विपक्षी आरोप लगा रहे हैं कि नैनपाल रावत इस भोज के माध्यम से अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए, जिसको देश और दुनिया ने जिसकी शक्ति देख ली हो, इन लोगों की शक्ति को मुझे किसी को दिखाना नहीं है। इन्होंने तो दुनिया को दिखा दिया कि ये इतने शक्तिशाली हैं, इतने निडर हैं कि अपने नेता को, अपने भाई को, अपने बेटे को अगर कोई टिकट ना भी दे तो ये निर्दलीय जिताना जानते हैं। और 16,000 की वोट, 66,000 वोट इन्होंने दिए हैं। तो मुझे नहीं लगता मुझे किसी को शक्ति दिखाने की जरूरत है। मेरे पास तो ऑटोमेटिक परमात्मा की और जनता की शक्ति है, तो मुझे किसी को शक्ति दिखाने की जरूरत नहीं है। छाती को दिखाकर एक से एक बड़ा काम करते हैं और आज दुनिया के देशों में भारत को आगे की तरफ ले जा रहे हैं। और मैं जल्दी ये आपको बता देना चाहता हूँ कि जल्दी ही भारत विश्व की शक्ति बनेगा, विश्व का केंद्र बनेगा और एक बहुत बड़ी शक्ति बन करके मोदी जी के पृथला क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। क्या प्लानिंग है आपकी, यहाँ के युवाओं को रोजगार देने की क्या प्लानिंग है? देखिए, पहली बात तो जो 75% का कानून है वो हमारी सरकार ने बना दिया है प्राइवेट कंपनी के लिए भी, और कंपनियों को भी बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है, सड़क की, सीवरेज की, कनेक्टिविटी की, ये सारी चीज़ें उनके लिए करा रहे हैं। और निश्चित तौर पर जो युवा हमारा प्राइवेट कंपनी में काम करना चाहता है उसको उसमें समायोजित किया जाएगा, जिस पद के लायक। पृथला विधानसभा की बहुत ही पूजनीय सम्मानीय जो जनता जनार्दन है, क्योंकि इन्होंने जिस शिद्दत से मुझे चुनाव जिताया, चुनाव जिता करके विधानसभा में भेजा और एक निर्दलीय चुनाव जिताना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो ऐसी चुनौती को स्वीकार करने वाले लोग, ये ऐसे कर्मशील और मेहनत कर लोग हैं जिन्होंने इतना लाड प्यार सम्मान मुझे दिया। तो मुझे तुरंत जीतने के बाद इनको वोट देना था, लेकिन 3-4 महीने के बाद ही, क्योंकि कोरोना एक ऐसी महामारी इस देश और प्रदेशों में लगी जिससे मैं इनको बुला करके ना इनका धन्यवाद कर सका, ना गाँव में जाके धन्यवाद कर सका। इसलिए मेरे मन में था, क्योंकि मुझे लालच और स्वार्थ इस बात का नहीं रहता कि अच्छा है बचत हो गई मेरी, मुझे इनसे कुछ नहीं बचाना। मैंने तो इनको कह रखा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। तो इसलिए मैंने इनको बुला करके आज एक भोजन की व्यवस्था यहाँ की है, एक धन्यवाद सभा इनके लिए की है। तो इसका बहुत बहुत धन्यवाद मैंने यहाँ से किया है। नैनपाल जी, हजारों की संख्या में यहाँ पर लोग आए हैं, लगभग हर गांव की सरदारी यहाँ मौजूद है। तो आपको नहीं लगता कि मुख्यमंत्री से किसी बड़े ऐसे नेता को, ऐसे चेहरे को आपको बुलाना चाहिए था? देखिए, क्योंकि आज जो मिलना था वो मेरा और इनका था, और ना ही कोई विकास के लिए रैली थी, ना ही कामों के लिए रैली थी, ना ही कोई सरकारी प्रोग्राम था। तो क्योंकि पृथला के लोगों का मेरे साथ मिलना, मेरा उनसे मिलना, उनका धन्यवाद करना, उसके लिए मैंने बुलाए थे। तो जब भी आगे कोई समय होगा, माननीय मुख्यमंत्री महोदय को बुला करके एक विशाल रैली की जाएगी और पृथला विधानसभा के लिए करोड़ों रुपए इस विकास के लिए ले जाएंगे, क्योंकि 2 साल से काम भी नहीं हुए। तो कई बार मेरी बात हो चुकी है, कहीं ना कहीं अभी बिजी होने के कारण समय नहीं मिला है। एक बहुत सुंदर रैली यहाँ करेंगे और पृथला के लोगों के लिए बहुत सारी सौगातें लूँगा। सर, विपक्षी आरोप लगा रहे हैं कि नैनपाल रावत इस भोज के माध्यम से अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए, जिसको देश और दुनिया ने जिसकी शक्ति देख ली हो,
इन लोगों की शक्ति को मुझे किसी को दिखाना नहीं है। इन्होंने तो दुनिया को दिखा दिया कि ये इतने शक्तिशाली हैं, इतने निडर हैं कि अपने नेता को, अपने भाई को, अपने बेटे को अगर कोई टिकट ना भी दे तो ये निर्दलीय जिताना जानते हैं। और 16,000 की वोट, 66,000 वोट इन्होंने दिए हैं। तो मुझे नहीं लगता मुझे किसी को शक्ति दिखाने की जरूरत है। मेरे पास तो ऑटोमेटिक परमात्मा की और जनता की शक्ति है, तो मुझे किसी को शक्ति दिखाने की जरूरत नहीं है।